ईस्ट में सीज़फायर अब खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता तब तक वो किसी से भी बातचीत में शामिल नहीं होगा। अगर हालात ऐसे रहे तो ये सीज़फायर कभी भी टूट सकता है और फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़ी और खतरनाक जंग की आग में जल सकता है। 7 अप्रैल को जिस सीज़फायर को एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी बताया गया था, अब वही समझौता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सालिसी से अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 8 अप्रैल को इस्लामाबाद ने ऐलान किया था कि यह सीज़फायर हर जगह लागू होगा और इसमें लेबनान भी शामिल रहेगा। अमेरिका को भी यही बताया गया और व्हाइट हाउस ने भी इस पर हामी भरी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत के बाद अचानक इजराइल ने ये कहकर सब कुछ बदल दिया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा ही नहीं है। इजराइल के इस बयान ने पूरे सीज़फायर की बुनियाद हिला दी है। इसी के बाद ईरान ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान पर बमबारी और खून खराबा जारी रहेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी और कोई भी डील आगे नहीं बढ़ेगी। अल मयादीन और फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान समेत तमाम वसातत करने वाले मुल्कों को साफ पैगाम दे दिया है कि अगर लेबनान को सीज़फायर में शामिल नहीं किया गया तो यह पूरा मुआहिदा बेमानी है और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ईरानी जराये ने ये भी वार्निंग दी है कि अमेरिका के पास इजराइल को रोकने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो यह सीज़फायर पूरी तरह ढह सकता है, जिससे हालात एक बार फिर बड़ी जंग की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ बमबारी जारी है और तीसरी तरफ ईरान खुलकर ये कह रहा है कि वो जंग से पीछे नहीं हटा है और उसके फैसले अब मैदान में ही नजर आएंगे। सीधे लफ्जों में समझे तो अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो ईरान एक बार फिर ऐसा पलटवार कर सकता है जो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बेहद भारी पड़ेगा। ये पूरा मामला अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मिडिल ईस्ट को दोबारा आग और तबाही में झोंक सकती है।